नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने शौहर अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात का वाक़या इस तरह से बयान करती हैं कि वफात के वक्त मेरे शौहर की आंखें खुली थी जबकि जिस्म में हरकत न थी और ना ही वो बोल सकते थे। किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेरे शौहर की इस हालत की खबर दी तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ लाए और जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे शौहर के पास आए तो उन्होंने देखा कि मेरे शौहर की आंखें खुली हैं। तो उन्होंने अपने हाथ मुबारक से आंखों को बंद करते हुए फरमाया कि जब मौत का फरिश्ता इंसान की रूह कब्ज़ करता है तो मरने वाले की आंखों की रोशनी भी रूह के साथ चली जाती है। जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मरने वाले को हमेशा अच्छे अल्फाज में याद किया करो क्योंकि इस वक्त फरिश्ते पास होते हैं और मैयत के इर्द गिर्द बैठे हुए लोग जो बातें करते हैं फरिश्ते उनकी बातों पर आमीन कहते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, ऐ अल्लाह अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कब्र के अज़ाब से मुआफ़ फरमा और इसको अपने खास बंदों में शामिल कर ले जिस पर तेरा खास करम है। इसकी कब्र में अपनी रहमतें फरमा और नूर से मालामाल कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस दुआ से साबित होता है कि जब मुसलमान विसाल कर जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की कब्र में नूर और रहमतें अदा कर देता है और जब एक गैर मुस्लिम मर जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी कब्र को तंग और अजाब से भर देता है। इस दुनिया से पर्दा करने के बाद इंसान के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक पहली मंजिल कब्र है। अगर इंसान अपने पहली मंजिल यानी कब्र के अजाब से बच जाए तो इसके लिए बाकी मनाजिर आसान होंगे और उन्हें पार करने में इसे कोई मुश्किल न आएगी। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान को मरने के बाद बहुत सी मंजिलें तय करना पड़ती हैं जिनमें सबसे पहले कब्र का अजाब होता है। अगर इंसान कब्र की सख्ती से बच जाए तो दूसरी मंजिलें इसके लिए आसान हो जाती हैं। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान से गुजर रहे थे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कब्र का अजाब बयान करते हुए फरमाया कि मुझे अगर इस बात का डर न होता कि तुम मैयत को कब्र में दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अपने रब्बे करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दुआ फरमाता कि वो आपको भी अज़ाब कब्र से आगाह कर दे जिस तरह से अज़ाब कब्र को मैं सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ। आप जब सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को कब्र के अज़ाब से आगाह करते तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने आज तक कब्र से सख्त तरीन मंजर कभी नहीं देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैयत को जब कब्र में दाखिल करके घर की तरफ लोग लौटते हैं तो मैयत लोगों की चलने की आवाज को अच्छी तरह से सुनती है। अगर मरने वाला सच्चा मुसलमान है तो नमाज इसके सर की तरफ, रोजा इसके दाएं हाथ और ज़कात इसके बाएं हाथ पर और दूसरे जितने भी नेक आमाल होते हैं वो इसकी पाँव की तरफ आ जाते हैं। जब भी कब्र का अज़ाब इसके पास आता है तो नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका व खैरात और इसके नेक आमाल इसकी हिफाजत करते हैं। फिर इससे कहा जाता है कि बैठ जाओ, चुनाचे वो बैठ जाता है और इसको सूरज ऐसे दिखाई देता है जैसे गुरूब हो रहा हो। फिर इससे कहा जाता है कि तुम इस शख्स के बारे में क्या कहते हो जो तुम्हारे अंदर मबूस हुआ था और इसके मुतालिक क्या गवाही देते हो। चुनाचे मरने वाला अगर मोमिन हो तो वो कहता है मुझे जरा नमाज पढ़ लेने दो। उसे कहा जाता है कि तुम अनकरीब ये काम कर लोगे, पहले इस सवाल का जवाब दो कि तुम इस शख्स के बारे में जो तुमने मबूस हुआ था क्या कहते हो और क्या गवाही देते हो। चुनाचे वो गवाही देगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं जो अल्लाह तबारक व तआला का दीन लेकर हमारे अंदर तशरीफ लाए थे। फिर इससे बोला जाएगा कि इसी यकीन के साथ तुम हयात रहे और इसी पर ही तुम दुनिया से उठाए गए और इसी अमर के मुताबिक तुमको दोबारा जिंदा किया जाएगा। इन सब बातों के बाद फिर उसके लिए जहन्नम का दरवाजा खोला जाता है और फिर उसे बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाता है जिसे देखकर वो खुश होता है। तो उसे कहा जाता है कि अगर तुम इन सवालों के सही जवाब न देते तो तुम्हारा ठिकाना ये था। चुनाचे नेक बंदे की कब्र को अल्लाह तबारक व तआला कुशादा और नूर से मुनव्वर फरमा देता है और रूह को आला किस्म का इत्र लगाकर पाकीज़ा जगह पर रख दिया जाता है। और गैर मुस्लिम के बारे में ये फरमान है कि जब कब्र का अज़ाब इसके जिस्म के पास आता है तो उनके इर्द गिर्द कोई भी नेक आवाज नहीं होते जो इसकी हिफाजत कर सकें। फिर इस काफिर को हुक्म दिया जाता है कि यहाँ पर बैठ जाओ तो वो डरता डरता बैठ जाता है। तो इसको आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाता है तो वो कुछ ना बता सकेगा कि ये कौन है। फिर उनको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जाएगा तो वो जवाब देगा कि मेरे इल्म में नहीं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कौन है। फिर इससे फरमाया जाएगा कि तू दुनिया में गैर मुस्लिम था और गैर मुस्लिम मरा और गैर मुस्लिम ही दोबारा जिंदा होगा। फिर इसको जन्नत का दरवाजा खोल कर दिखाया जाता है और कहा जाता है कि अगर तेरे नामा अमाल नेक होते तो तुझको हमेशा के लिए जन्नत का घर मिल जाना था। फिर इसको वहाँ से जहन्नम में ले जाया जाता है और कहा जाता है कि तूने हमेशा गुनाहों ही को पसंद किया इसलिए तेरा ठिकाना ये जहन्नम है। वो जहन्नम को देख कर हैरान होगा और कहेगा काश मेरा भी नामा अमाल नेक होता और मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया जाता। फिर अल्लाह तबारक व तआला इसकी कब्र को चारों अतराफ से आपस में मिला देगा यहाँ तक कि इसकी पसलियाँ रेजा रेजा हो जाएंगी
اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جو بندہ میرے بتائے ہوئے کاموں پر عمل نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے قبر کو تنگ کر دوں گا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا کہ ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ اور حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، اور 1/3 غیبت کے سبب، اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قبر کی سختیوں اور عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمیں قبر میں نبی محترم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہچان نصیب فرمائے۔ پیارے دوستو، جو بھی شخص مرتا ہے اگر مرنے والا نیک ہو تو اس کی قبر ٹھنڈی ہوتی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی قبر کا موسم بالکل ٹھنڈا رہتا ہے، اور وہ ٹھنڈک ایسی ہوتی ہے جس کو انسان برداشت کر لے، جبکہ جو لوگ گناہوں کی حالت میں یا پھر کافر ہو کر مرتے ہیں تو ان کی قبر گرم ہوتی ہے، یعنی وہاں پر جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے، جس کے سبب ان کی قبر ایسے گرم ہوتی ہے جیسے کہ سخت گرمیوں کے اندر انسان کو